जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी सीएसपी सेंटर चलाते हैं, बैंकिंग कियोस्क है, उन सभी भाइयों के लिए वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अटल पेंशन योजना जो विकल्प है उसके तहत जो हम बैलेंस इंक्वायरी करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। नहीं तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप जब बैलेंस इंक्वायरी करेंगे और उसमें जितना भी बैलेंस बताएंगे वो आप कस्टमर को बता देंगे इस खाते के अंदर इतने पैसे हैं, लेकिन ऐसा करने से कभी कभार आप इसमें झूठे भी हो सकते हो। आप जो बैलेंस बताओ वो उनके खाते में पैसे नहीं भी होते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है और इसमें आपको क्या सावधानी रखती हैं और किस तरीके से आपको इस तरह जो बैलेंस चेक करते हैं हम एपीवाई के जरिए जो बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम हमारा सीएसपी सेंटर चलाते हैं और वहाँ पर कई कस्टमर होते हैं और हमारे पास भीड़ ज़्यादा होती है, तो ऐसे में अगर कोई डायरी लेके आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बैलेंस इंक्वायरी में अटल पेंशन योजना के तहत देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमें फिंगर वगैरह लगवाने नहीं पड़ते हैं और हम डायरेक्टली अकाउंट नंबर वहाँ पर एंटर करके उनके अंदर जितना भी शेष बैलेंस है वो कस्टमर को बताते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी ग्राहक का वो अन्य किसी सेंटर पे जो एपीवाई के लिए जो प्रोसेस करते हैं, अटल पेंशन योजना जो सब्सक्राइब करते हैं, योजना चालू करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है तो उसमें अगर वो प्रोसेस एक बार चालू कर लेते हैं और बीच में क्या होता है कि कभी किसी का फिंगर नहीं लगता है, तो इस वजह से वो हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, अटल पेंशन नहीं हो रही करके ग्राहक को हम मना कर देते हैं कि आपकी अटल पेंशन योजना नहीं हो रही है और आपके फिंगर नहीं लगे, तो वो हमारा जो एप्लीकेशन होता है, जो आवेदन होता है फॉर्म, वो पेंडिंग में रह जाता है। तो उस वक्त जितने भी उस खाते में बैलेंस होते हैं वो एक बार उस फॉर्म के अंदर वहाँ पर शो हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी वही कस्टमर आपके पास आता है या फिर उसी कस्टमर के कोई डायरी लेके आपके पास आता है, उसके परिवार का कोई भी सदस्य, और वहाँ पर वो आपके पास आए या फिर अन्य किसी सीएसपी सेंटर पे जाके अपना बैलेंस इंक्वायरी करवाएगा और वहाँ पे अगर वो अटल पेंशन योजना के तहत बैलेंस देखेंगे तो उसमें वही बैलेंस बताएगा कि जब वो अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे थे और उस वक्त उसका जितना भी खाते के अंदर बैलेंस था, तो वो बैलेंस उस टाइम उसको वही बैलेंस बता देगा। तो दोस्तों इसका हमें पता कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अटल पेंशन योजना से बैलेंस चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको देखना है कि उस फॉर्म वो भरा हुआ था नहीं, जैसे कि उसका नॉमिनी का नाम है और उसके बाद जो अटल पेंशन योजना के जो 1000, 2000, 5000 की जो भी योजना है उसमें आप कितने का उन्होंने पैकेज लेके रखा है, उसकी महीने की किस्त कितनी कट रही, वो अगर पूरी चीज़ें फिलिप की हुई हैं तो आपको एपीवाई में जो बैलेंस दिखा रहे हैं वो कस्टमर को बैलेंस नहीं बताने हैं, क्योंकि हो सकता है उसके खाते में वो पैसे नहीं हो और वो पैसे उस वक्त के होते हैं जब उनको पहले कभी एपीवाई के लिए आवेदन के लिए वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की गई होती है और उसमें उस वक्त का जो बैलेंस होता है वही दिखा लेता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ भी हुआ। एक हमारे कस्टमर आए और उनके जो हमारे नियरेस्ट सीएसपी सेंटर है मैदान, उनके पास जाके उन्होंने बैलेंस चेक करवाया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके खाते के अंदर 1600 रुपये पड़े हैं। और उसके बाद उसी कस्टमर ने कहीं अन्य जगह पे एपीएस पे जरिए जाके आधार से बैलेंस चेक करवाया तो उनके खाते के अंदर 91 रुपये कुछ ऐसे पैसे थे। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर के मन में भी एक भ्रम पैदा हो जाता है कि सीएसपी सेंटर वाले बोल रहे 1600 रुपये है और एपीवाई जो एपीएस पे कहीं अन्य जगह पे वो चेक करवाते वो वहाँ पर जो खाते में बैलेंस होगा वही बताते हैं। तो ऐसे में ग्राहक के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि इसमें सच्चा कौन है, हमारे खाते में अगर 1600 रुपये है तो ये अटल एपीवाई वाला क्यों, एपीएस वाला क्यों नहीं कह रहा है। तो ऐसा उसके बाद वही कस्टमर मेरे पास आया और बैलेंस चेक करवाया कि वहाँ पर मुझे 1600 रुपये बताए थे और वहाँ दूसरी जगह पे हम जाके चेक करवाए तो वहाँ पर हमें 91 रुपये बताए, तो वास्तव में हमारे खाते में बैलेंस कितना आप पता करके दें। तो मैंने पहले ही उसका एक बार CAF लॉगिन किया और उसका फिंगर लगा के उनका मैंने प्रॉपरली बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में 91 रुपये थे। और उसके बाद मैंने जब अटल पेंशन योजना के तहत उनका खाता चेक किया तो उसमें 2000 रुपये वहाँ पर मेरे को शो हो रहे थे, जो कि ऐसा ने उनको बताए थे। और
तो मेरे को भी ऐसा लगे उनके खाते में पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ शो हो रहे हैं। तो फिर मैं देखता हूँ उसका जो फॉर्म है, तो वो फॉर्म पूरा पूरा फिलअप किया हुआ था, जो कि उसके जो नॉमिनी का नाम भी अंदर लिखा हुआ था, उसकी जो अटल पेंशन योजना की जितनी भी उनकी किस्त वगैरह कटने का जो हम सिस्टम लेते हैं मंथली की, तो वो भी पूरा पूरा फिल किया हुआ था। केवल उनका वहाँ पर बायोमेट्रिक करना बाकी था। तो ये चीज़ इस वजह से होती है कि कभी कभी वो बीच में अगर छोड़ दिया जाता है अटल पेंशन योजना, तो ऐसे में आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप APY से बैलेंस चेक करेंगे तो उसकी नेक्स्ट पेज आपको देख लेना है, कहीं उसके अंदर नॉमिनी के नाम या फिर आप उसकी अटल पेंशन योजना के जो भी मतलब उसकी योजना 1000 रुपये उनके जितने भी पैसे अकाउंट से कटते हैं, वो अगर पूरी पूरी वहाँ पर फिलअप की हुई होती हैं, तो ऐसे में आपको वो बैलेंस नहीं बताना है कस्टमरों को। ऐसा आप करेंगे तो वहाँ पर ग्राहक भी परेशान होगा और साथ में आपको भी वहाँ पर एक बार झूठा होना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बता देंगे कि इनके खाते में इतना है और फिर वो पैसे उनके अकाउंट में नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।